गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 में उपवाक्य पढ़ेंगे। आइए पहले समझते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। उपवाक्य बच्चों किसे कहते हैं? उपवाक्य क्या है? वाक्य का अंश है जिसमें उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। तो उपवाक्य क्या है? वाक्य का अंश है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य क्या कहलाता, किसे कहते हैं? पदों का ऐसा समूह जिसका क्या हो बच्चों? अपना अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय सम्मिलित हो, वो क्या कहलाता है? उपवाक्य। वाक्य का अंश है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य तथा जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? जो वाक्य से अलग होकर भी क्या करे? पूर्ण अर्थ दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान वाक्य। और जो वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं। इस वाक्य में मैं चल पड़ूं क्या है? प्रधान वाक्य। क्योंकि ये स्वतंत्र होने पर भी क्या कर रहे हैं? एक अर्थ दे रहे हैं। और यदि बस आ जाए ये क्या है? प्रधान वाक्य पर निर्भर वाक्य है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य क्या है? वाक्य का अंश होता है जो जिसमें क्या रहते हैं? उद्देश्य और विधेय रहते हैं। और जो वाक्य स्वतंत्र होने पर भी अर्थ दे उसे हम लोग प्रधान वाक्य कहते हैं। और जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित, जो डिपेंडेंट, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की शब्द होता है। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में कौन शब्द होता है? छोटी की हर्ष की शब्द होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। वह कहाँ है क्या है? मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है क्योंकि की से पहचाना जाता है। माँ ने कहा माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया। तो फिर ये क्या है? कि हाथ से गया, ये संज्ञा उपवाक्य है। उपयुक्त वाक्य में वह कहाँ है? लड़का हाथ से गया, क्या है बच्चों? संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की क्या पहचान है?
कि इसके आरंभ में की शब्द होता है। ठीक है, अब आइए दूसरा भेद पढ़ते हैं, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग में आए, व्यवहार में लाया जाए, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान क्या है उसकी? की, छोटी की या हर से की मात्रा। लेकिन जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जाए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? जो, जिसे, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी के द्वारा हम विशेषण उपवाक्य की पहचान करते हैं। जैसे देखो, वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया। जो कल रोया था, ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। तो जो कल रोया था, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर, ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, विशेषण उपवाक्य की पहचान किसे कहते हैं? जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का जिसमें प्रयोग होता है। अब आइए तीसरा भेद देखते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। संज्ञा उपवाक्य में की शब्द का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य में जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और क्रिया विशेषण शब्दों में जब, जहां, किधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। जब आग लगती है, ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। तो जब वह हमारी ओर देखते, ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपयुक्त वाक्यों में जब आग लगती है, जब वह हमारी ओर देखते हैं, क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको उपवाक्य और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। संज्ञा उपवाक्य की पहचान किससे होती है? विशेषण उपवाक्य की पहचान किससे होती है? इसमें जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और क्रिया विशेषण में प्रायः, जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का क्या होता है बच्चों? प्रयोग होता है। अब आइए कुछ अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य अलग करके बताइए कि वह किस प्रकार का है। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें हमको क्या करना है बच्चों? आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखना है कि वो संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जैसे पहला क्या है? महेश बोला कि मैं कल केरल जा रहा हूं। ये क्या वाक्य हो जाएगा बच्चों? संज्ञा उपवाक्य। कैसे? कि मैं कल केरल जा रहा हूं। आश्रित उपवाक्य कौन होगा? मैं कल केरल जा रहा हूं। तो ये आश्रित उपवाक्य है। और कौन उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। उसी तरह दूसरा क्या है? आपका वह लड़का कहाँ है जो कल छत से गिर पड़ा था। जो कल छत से गिर पड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, जो कल छत से गिर पड़ा था। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो, जिसे, जिसका से जो आरंभ होता है वो कौन उपवाक्य होता है? विशेषण उपवाक्य। इसलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। उसी तरह तीसरा क्या है? वे सैनिक कहाँ हैं जिन्होंने शत्रु के वायुयान गिराए थे। तो जिन्होंने
शत्रु के वायुयान गिराए थे, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और कौन उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। उसके बाद आइए, 4th नंबर क्या है? अंग्रेज जान गए थे कि भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। कि भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, क्या है? आश्रित उपवाक्य। और कौन उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य। क्यों होगा संज्ञा उपवाक्य? क्योंकि की से वाक्य आरंभ हो रहा है। ठीक है। उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, रामदयाल ने कहा कि मैं विपत्ति में सदा आपका साथ दूंगा। कि मैं विपत्ति में सदा आपका साथ दूंगा, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। कौन उपवाक्य होगा? ये भी संज्ञा उपवाक्य होगा। क्यों? क्योंकि की से आरंभ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जब तुम्हारी याद आएगी। जब तुम्हारी याद आएगी, जब ज्यों से जो आरंभ होगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जब तुम्हारी याद आएगी क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। उसके बाद क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ज्ञानार्जन करूं। ज्ञानार्जन करूं क्या है बच्चों? आश्रित उपवाक्य। चूंकि की से आरंभ हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। उसके बाद है, जहां जहां हम गए हमारा बहुत सम्मान हुआ। जहां जहां हम गए, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और कौन उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब प्रशांत मेरे घर पहुंचा तब लगभग 5 बज चुके थे। जब से आरंभ हो रहा है, जब प्रशांत मेरे घर पहुंचा, ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। और कौन उपवाक्य हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसा कोई नहीं जो कुश्ती में खली को जीत सके। आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा? जो कुश्ती में खली को जीत सके। क्योंकि जो से आरंभ, जो, जिसका, जिसे, जिन्हें, ये क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। उसके बाद देखिए बच्चों, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं। कि कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और किससे आरंभ हो रहा है? की से। इसलिए यह कौन उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य। उसी तरह मैंने निश्चय किया कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है। आश्रित उपवाक्य क्या होगा? मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है। क्योंकि की से आरंभ हो रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे? संज्ञा उपवाक्य होगा। उसके बाद, जो विद्यार्थी अपना समय गवाते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं। तो जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं, तो आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं। तो चूंकि जो से आरंभ हुआ था इसलिए कौन वाक्य हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य होगा। वह लड़का जिस तरह चल रहा है उसी तरह किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। वह लड़का जिस तरह चल रहा है, ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। और कौन उपवाक्य होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद देखिए, संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। आश्रित उपवाक्य क्या होगा? एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। क्योंकि की से आरंभ हो रहा है इसलिए कौन उपवाक्य हो गया? संज्ञा उपवाक्य होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों उपवाक्य आपको समझ में आ गया होगा। उपवाक्य क्या है? वाक्य का अंश है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं और जिसका अर्थ होता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। मुझे उम्मीद है बच्चों उपवाक्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके अभ्यास को अपने कॉपी में लिखिएगा।
धन्यवाद।